ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं जो वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत से फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा इंस्टाग्राम पे भी और भी जिनके पास मेरा नंबर है कि आप इतना दुख तकलीफ़ हाथ टूटने के बाद सह रही हैं, तो ससुराल वाले चाहे जैसे भी हो आप मैके क्यों नहीं जाती हैं। तो सच में ये तो बहुत ही सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और आज मैं जो जवाब देने वाली हूँ, सब लेडीज़ लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। और अगर मैं गलत हूँ तो ज़रूर कमेंट्स करके बोलिएगा, और अगर मैं सही हूँ तब भी बताइएगा कि मेरी सोच जो है क्या गलत है क्या। मैं क्यों नहीं गई। मेरे हस्बैंड बोले थे कि मेरे हस्बैंड का कैटरिंग का काम है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि भाई तुम मम्मी के घर चले जाओ, यहाँ दिक्कत होगी, कोई करने वाला नहीं है। आप यकीन कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने बस यही बोला, क्यों लेडीज़ आखिर तकलीफ़ में ही मैं क्यों क्यों जाए। और इस बीच में कई सारा फेस्टिवल भी था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला 22 साल शादी के हो गए, मुझे तो किसी फेस्टिवल में आपने नहीं भेजा। मतलब अगर जाती भी थी तो फेस्टिवल में नहीं, फेस्टिवल के बाद ही हमेशा गई, और गई तो घंटे 2 घंटे के लिए गई। कोई काम से गई तब अगर मैं रही वो अलग बात है, लेकिन अगर फेस्टिवल में गई तो बहुत जल्दी वापस आना है। ससुराल वाले के लिए सब कुछ करना है, जिनको भी जो चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो, खाना पीना, मतलब जो भी लाइफ पूरी ज़िंदगी बिता देती है एक लेडी ससुराल में, है ना। लेकिन जब अपना कुछ तकलीफ़ हो, कुछ प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि अगर बच्चे, घर के बच्चे को मतलब जन्म देना है तो भी मैके जाओ। अगर बीच में अगर बच्चा ख़राब हो गया, मतलब अबॉर्शन हो गया, उसमें रेस्ट की ज़रूरत है, तब भी मैके जाओ। और कोई भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, जो 2-4 दिन अगर मान लीजिए सेवा की ज़रूरत है, तब भी मैके जाओ। क्यों? ऐसा क्यों? जब करने के लिए हेल्प की ज़रूरत है तो बहू चाहिए, जेठानी चाहिए, भाभी चाहिए, हर रिश्ते ईमानदारी से निभाई, उस टाइम ससुराल वाले होते हैं। और जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ा तो मुझे याद नहीं है कि मतलब उस हिसाब से, मतलब नॉर्मल जितना मैं, नॉर्मल हेल्प करना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत मुझे मेजर प्रॉब्लम हुआ है तब ससुराल वाले कहाँ हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से बहुत गुस्सा की, और मैंने बोला चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, चाहे मुझे कुछ भी तकलीफ़ हो, मैं नहीं जाऊंगी। और जो भी हो मैं यहीं रहूंगी। और मैं देखना चाहती हूँ आखिर लोग किस हद तक गिर सकते हैं धरती पे। जिस भगवान से मैं डरती हूँ, और डर से कहिए या इच्छा से कहिए, मैं लोगों की मदद करती हूँ, तो मैं देखना चाह रही हूँ वो लोग के लिए आखिर धरती पे भगवान, मतलब उनके लिए भगवान कौन है, और वो लोग को कितना डर होता है। और बस मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बोली कुछ भी हो जाए। मतलब जैसे ऐसे ही सेम मैंने डिलीवरी, आप यकीन कीजिएगा, डिलीवरी के टाइम पे भी यही हुआ था। जब दूसरी बेटी हुई थी तब भी मतलब मैंने काम वाली चली गई थी, 20 दिन सिर्फ काम वाली रही। उसके बाद मैंने हस्बैंड से बोला था कि मतलब वहाँ चलिए, मेरे मम्मी की यहाँ लॉकडाउन भी है और सब लोग वहाँ रहेंगे, बड़ी बेटी भी हेल्प कर देगी, मम्मी भी, और आराम से रह लेंगे। तो मेरे हस्बैंड को ना जॉइंट फैमिली पे बहुत भरोसा था कि मतलब जैसे मैंने सबको किया है तो उनको भी लगा कि करेगी। लेकिन जब मेरी देवरानी ने बिल्कुल नहीं किया, तो मतलब मेरे हस्बैंड बोले ठीक है तुम चले जाओ। यकीन मानिएगा, लॉकडाउन था, काम धंधा भी कुछ नहीं था, फिर भी मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया मेरे मम्मी के घर जाने से। मुझे बहुत ख़राब लगा, बहुत ज़्यादा। मैंने बोला अभी भी इनको मतलब जॉइंट फैमिली की परी है, जो देख रहे हैं कि इनके बच्चे को, बीवी को कोई देखने भी नहीं आ रहा है, यानी कि फिर भी ये मतलब मेरे हस्बैंड नीचे जाके खाएंगे, क्योंकि अगर सारा बताइए ढाबा बंद है, सब कुछ बंद है, और फिर भी बताइए मतलब मेरे हस्बैंड किस मिट्टी के बने हुए हैं। मतलब देखिए, नीचे वाले क्या मरता क्या नहीं करता। अगर मेरे हस्बैंड नीचे चले जाते तो मजबूरी में तो लोग खाना देते ही ना।
लेकिन अगर शौक़ से अगर मान लीजिए होता, सच में रिश्ता अपना समझते, तो भाई जब काम वाली चली गई, तो भाई जैसे मेरे हस्बैंड वैसी उनकी बेटी वैसी उनकी वाइफ़, तो यानी कि सबको मदद करनी चाहिए थी। लेकिन जब इच्छा ही नहीं है, तो मैं अपने हस्बैंड से पता है टाँके कटे ही थे। आज कटा था, काम वाली चली गई, और मैं मतलब जो पहली बार नहाना होता है ना, वो भी मैं काम वाली के पीछे 21वें दिन नहाई हूँ। और जिस दिन काम वाली चली गई, सोचिए मैं पूरे रात मेरे हस्बैंड से इस टॉपिक पे बहस हुआ, और मतलब बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब मैं कितना भी हस्बैंड को समझाती रही कि अगर अभी कोई नहीं काम दे रहा है, तो भले मतलब मेरे हस्बैंड 22 साल शादी के हो गए थे, लेकिन वो रहने के पास में ही मतलब मेरा घर है। वो कभी रहते नहीं थे, 2-4 घंटे रह के फिर वापस आ जाते थे। तो इसलिए वो 1.5-2 महीना मतलब कब तक लॉकडाउन रहता, क्या रहता, उस वजह से मतलब वो मेरे हस्बैंड रहने को तैयार ही नहीं थे। और बस वो नीचे रहने को तैयार थे इस हालत में भी, जो सच बोल रही हूँ। उनकी माँ हो, मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर हो, मतलब उनके भाई की बीवी हो, जिसको मतलब मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि उसकी डिलीवरी में मैं मतलब उसके मायके वाले एक बार झांकने नहीं आए थे, एक बार भी नहीं। और कितने महीनों मतलब मैं अकेले सब कुछ संभाली। वो मतलब देवरानी मुझे ऊपर देखने तक नहीं आ रही थी, और मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और सोचिए उस लेडीज़ लोग का खाना ये आराम से नीचे खा लेते। तो मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगा। वैसे देखिए मैं 20-22 साल से रोक टोक नहीं लगाई थी, बहुत ही जॉइंट फैमिली चल रहा था। कैसे चल रहा था वो भी मैं बताऊंगी आगे धीरे धीरे वीडियो में। लेकिन बस वही था कि मैं सबको अपना माफ़ करती रहती थी, चाहे जो भी मतलब लोग गलती करते थे। मुझे पता चल जाता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जॉइंट फैमिली की खातिर मैं एक दूसरे का रिश्ता निभाती रही। लेकिन जब अपना मुझे अपने लिए तकलीफ़ नहीं हुआ, ना ही डिलीवरी के टाइम पे, और ना ही अभी तकलीफ़ मुझे अपने लिए हो रहा है कि लोग मदद नहीं कर रहे हैं। मुझे सिर्फ़ दोनों बेटियों के लिए हो रहा था। उन दिनों में भी छोटी बेटी बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत था। और बताऊंगी मेरा मतलब कंसीव मैं कैसे की, बहुत दवाई इंजेक्शन मुझे लेना पड़ा था, जिसके कारण मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, और वो पूरे दिन रात सोचिए रोती रहती थी। आवाज़ सुन के भी सोचिए, नीचे रहते हैं ससुराल वाले, लेकिन एक बार भी नहीं आए। आज भी देखिए मेरी बेटी दूध पीती थी, लेकिन कोई भी आवाज़ सुन के अभी छोड़ दी है, रोती है चिल्लाती है, लेकिन फिर भी कोई देखने नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ जानबूझ के अभी मम्मी के यहाँ नहीं जा रही हूँ। ठीक हो जाऊँगी तो फिर मैं जाऊँगी। मैं अपनी मम्मी से भी बोली कि मैं ठीक हो जाऊँगी तब मैं भले आऊँ, लेकिन अभी मैं देखना चाह रही हूँ कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। तो मैं आप लोग से भी यही बस कहना चाहूँगी कि हम लेडीज़ सिर्फ दुख में ही क्यों अपनी माँ को तकलीफ़ दे। हम खुशी में भी तो माँ के साथ रह सकते हैं। सारा खुशी बांटे हम ससुराल में, और जब हमें खुद दुख हो, परेशानी हो, फिर हम माँ के साथ जाएं। ऐसा क्यों? कभी कभी हम अकेले रह के भी मतलब खुद दुख सह लेंगे, लेकिन मेरा मानना है मेरी मम्मी का खुद ही उम्र अब बहुत ज़्यादा हो गया, उसे खुद ही तकलीफ़ है, तो मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी।